शरवाबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यत् न संशयः। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। पुनः राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हुए महाराज जी कहते हैं कि अतः इस प्रकार इनके धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा ने उत्तर दिया कि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता हूं। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। महाराज, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वथा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए। इस पर रानी ने कहा कि अपने सत्य की रक्षा के लिए आप मुझे बेच करके मुनि की दक्षिणा चुका दें। उसी समय वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुए जिन्होंने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर के रानी तथा राजकुमार रोहित को खरीद लिया। परंतु ये दक्षिणा विश्वामित्र के लिए पूर्ण नहीं थी, अभी कम थी। राजा ने उनकी दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए स्वयं को भी बेचने का प्रयास किया। उसी समय चांडाल का रूप धारण कर धर्मदेव वहां आ पहुंचे। राजा चांडाल के हाथों बिकना नहीं चाहते थे, परंतु विश्वामित्र की क्रोध युक्त क्रूर वचनों के कारण उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा से चांडाल का दास्त स्वीकार कर लिया। इसके बदले में उन्हें दक्षिणा के लिए पूर्ण धन की प्राप्ति हो गई। राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने शमशान में मृत व्यक्ति का वस्त्र तथा कर आदि लेने का काम सौंप दिया। एक समय की बात है कि राजा राजकुमार रोहित खेलते हुए कुश उखाड़ने लगा। उसी समय एक सर्प ने बालक रोहित को डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। वरुण विलाप करती हुई रानी शैव्या उसके निष्प्राण शरीर को लेकर के महाराज जी कहते हैं शमशान आई। वहां उसने राजा हरिश्चंद्र को चांडाल के रूप में देखा। प्रारंभ में रानी अपने पति को पहचान न पाई, क्योंकि समय जब बिगड़ता है तब एक दूसरे को पहचान नहीं पाता है। इसलिए राजा हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं पहचान सके। हरिश्चंद्र भी अपनी रानी ने जब विलाप करना प्रारंभ किया तो कुछ देर बाद राजा अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान करके मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर पत्नी दोनों ने दुख से विहल होकर के ये निश्चय किया कि पुत्र की चिता पर हम दोनों भी अपना शरीर त्याग देंगे। ऐसा निश्चय किया।